हेलो नमस्ते एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th एनसीईआरटी बुक का हिंदी का लेसन नंबर फर्स्ट राख की रस्सी। ओके, ये इसमें जो कहानी दिया गया है वो एक लोक कथा है और ये कहानी तिब्बत के बारे में इसमें कहा गया है। तिब्बत की कहानी है। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सेन गोपो के मंत्री थे। लोनपो गार जो थे तिब्बत के 32वें राजा, 32वें मतलब 32वें राजा जो हुए उनके मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। जिस तरह से बीरबल जो थे वो दूर दूर तक अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे, वैसे ये लोनपो गार भी मशहूर थे। कोई उसके सामने टिकता ना था, कोई लोनपो गार के सामने नहीं टिकता था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब से उसका बेटा बड़ा हुआ उसके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। तो सही बात है, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो माँ बाप के लिए चिंता का विषय बन जाता है। ओके, और इस चिंता का विषय क्या था, लोनपो गार क्यों चिंतित थे, इसके बारे में आइए जानते हैं। ओके, मगर जब से कारण यह था कि वो बहुत भोला था। क्यों चिंतित थे? क्योंकि वो बहुत ही भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। ओके, होशियारी चालाकी क्या होती है उसे उसके बेटे को बिल्कुल पता नहीं था, इसलिए लोनपो गार चिंतित रहते थे। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। लोनपो गार ने सोचा कि मेरा बेटा तो बहुत ही सीधा साधा है, होशियार बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर जब हम नहीं रहेंगे तो फिर मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। एक दिन लोनपो जो था वो अपने बेटे को कहा कि तुम 100 भेड़ें ले जाओ शहर, और ना तुम इसे मारना और ना तुम इसे बेचना, और बिना मारे और बिना बेचे ही तुम 100 बोरे खरीद कर जौ के लाओगे शहर से। ओके, वरना अगर तुम नहीं लाए 100 बोरे जौ को तो हम तुम्हें घर में नहीं घुसने देंगे। ओके, इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। फिर ऐसा कर अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना उन्होंने कर दिया। ओके, लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए कहाँ थे। शहर तो पहुंच गया लोनपो गार का बेटा, लेकिन उसके पिताजी ने तो उसे पैसे नहीं दिए और कहा था कि ना ही भेड़ को बेचना और ना ही उसे मारना, तो फिर इतने बोरे जौ कहाँ से आए। तो बेचारा बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत उसे अफसोस होने लगी कि आखिर करे तो करे क्या। वह इस समस्या को सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल नहीं समझ में नहीं आया। लेकिन सड़क के किनारे इस समस्या का हल निकालने के लिए बैठ गया, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला, कुछ भी उसे समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। फिर जब वो बैठा था सड़क के किनारे, तो एक लड़की उसके सामने आई और कहती है, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनपो गार के बेटे ने अपना सारा हाल कह सुनाया। उस लड़की को लोनपो गार के बेटे ने अपनी सारी बातें, सारा हाल सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। फिर लड़की कहती है कि इतनी सी बात, इतने में दुखी होने की क्या ज़रूरत है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपये मिले उससे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। फिर लड़की ने कहा कि चिंता करने कोई बात नहीं है। फिर भेड़ के सारे बाल को उतार कर उसने शहर में बेच दिया और उस पैसे के 100 बोरे जौ खरीदकर वापस उसे भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। उस दिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना तुझे जरा भी पसंद नहीं आया। मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को ले जाओ, उसके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। फिर उसके पिताजी कहते हैं, लोनपो गार उसके बेटे से कहते हैं
लोनपो गार कि जो तुमने पिछली बार जो भेड़ के बाल उतार कर उसे बेचकर 100 बोरे जौ के खरीद के लाए थे वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं हुआ। अब इस बार जाओ और फिर से 100 बोरे जौ लेकर आओ, फिर उसी भेड़ को ले जाओ जिसके तुमने बाल उतारे थे। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा, ओके, जहाँ उसने पिछली बार बैठा था सोचने के लिए, उसी जगह वो जा बैठा शहर में। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वो लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। उसे लग रहा था कि पिछली बार की तरह भी वो लड़की इस बार भी उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, इसलिए वो जाकर शहर की उसी जगह पर जाकर बैठ गया जहाँ वो पिछली बार बैठा था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, वो लड़की आई और फिर से वो लड़की आती है उसी जगह पर, उससे अपनी मुश्किल कह सुनाई। फिर से वो लोनपो गार का बेटा उस लड़की से अपनी सारी मुश्किलें उसे बयां कर दी। अब तो बिना जौ के 100 बोरे के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। फिर लड़का कहता है, जो लोनपो गार का बेटा है वो लड़की किससे कहता है कि अब इस बार पिताजी मुझे 100 बोरे जौ के बिना घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीद लिए। इस बार क्या हुआ, पिछली बार बाल उतार कर बेचे थे, इस बार भेड़ के सींग को काट कर उसे बेच दिया और उसी से 100 बोरे जौ खरीद लिए। बोरे लोनपो गार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया और 100 बोरे जौ को लोनपो गार के बेटे को सौंप दिया और फिर उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश था। फिर इस बार भी उसे बहुत खुशी हुई कि इस बार भी हमने बिना भेड़ को बेचे और काटे मारे हमने 100 बोरे जौ के खरीद लिए। फिर वो बहुत खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। फिर सारी कहानी अपने पिता को उसने कह सुनाया। सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना दे। ठीक है। फिर ये लोनपो गार कहता है अपने बेटे से कि उस लड़की से तुम कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना दे। उसके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। तो फिर लड़की की भी शर्त थी, अगर हम रस्सी बनाएंगे तो उस रस्सी को तुम्हारे पिताजी को गले में पहननी पड़ेगी। लोनपो गार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। फिर लोनपो गार ने सोचा कि राख की रस्सी तो बन नहीं सकती है, ऐसी रस्सी जो गले में उसे लपेटा जा सके, तो उसने लड़की की शर्त को मंजूर कर लिया। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। फिर 9 हाथ की रस्सी उसने लेकर पत्थर के सिले पर रखकर उसको जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। जो चीज़ हम जलाते हैं तो वो चीज़ें जल जाती है, आपने देखा होगा। और उस चीज़ की जो आकृति होती है जिस तरह की रहती है वो उस आकृति का राख जो होता है वो बच जाता है। ओके, इसे वह सिल समेत लोनपो गार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। फिर लोनपो गार से ये लड़की कहती है कि इस रस्सी को आप पहनिए। ओके, लोनपो गार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर उठाना भी मुश्किल है। तो लोनपो गार सोचने लगे कि इस जली हुई जो रस्सी है उसे तो उठाना बहुत मुश्किल है। ओके, वे जानते थे कि हाथ लगाते ही वो टूट जाएगी। जैसे ही राख की रस्सी जो जल चुकी है, जो चीज़ें उसको जैसे ही हम हाथ लगाएंगे तो वो उठेगी नहीं, वो तो टूट जाएगी। उसके बाद लोनपो गार को लड़की की सारी समझदारी का पता चल गया
और जल्दी ही अपने बेटी की शादी का प्रस्ताव उसने लड़की के सामने रखा और दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से उन्होंने कर दिया। ओके।